आप लोग यकीन नहीं करोगे कि मैंने अपनी लाइफ में कि सबसे बेस्ट अगर हिस्ट्री पे कोई मूवी देखनी हो तो वो देख ली है। और उसका नाम मैं रिवील करने से पहले ये बता दूं कि उससे मैंने सीखे हैं 3 मस्कुलिनिटी लेसन्स, जिससे हमारी जनरेशन जो है और मेरे से छोटे जो लोग हैं, मेरे से जो छोटे मेरे भाई बहन हैं, वो भी इससे बहुत कुछ ज्ञान ले सकते हैं। और मूवीज़ का ये पर्पज़ ये नहीं होता कि सिर्फ देखना, ये होता है कि उसमें जो इवेंट्स दिखाए उसे रिलेट करके देखना, और अपने ऊपर अगर सिचुएशन आई तो उससे क्या सीख मिलता है ये भी देख लेना। तो मैं और कुछ नहीं, वही सब कुछ बताने वाला हूँ जो मैंने इस मूवी से सीखा। मैं तो यही ढूंढता रहता हूँ मस्कुलिनिटी, क्योंकि अभी आप देखोगे इस ज़माने में, इस जनरेशन में मस्कुलिनिटी एक जोक बन के रह गई है। आपको कोई भी ऐसा ह्यू जैक्समैन की तरह कोई भी नहीं दिखेगा, जैकी श्रॉफ की तरह कोई भी नहीं दिखेगा, बड़ा भैया वगैरह कोई भी नहीं दिखेगा, क्योंकि सब बन चुके हैं छाटू सिंप। सॉरी फॉर सेइंग ऑफ ये अब्यूजिव लैंग्वेज, बट तो ये सब बोलना पड़ता है उन लोगों को, क्योंकि मूवी देखो भाई, आप लोगों को पता चलेगा आप कहाँ और वो कहाँ। सो मूवी का नाम है 300, जिसमें कि स्टोरी बताई गई है 300 स्पार्टन्स की। स्पार्टन्स यानी ग्रीक के, यूनान, मतलब उस टाइम पे यूनान बोलते थे, वो यूनान के सबसे बेस्ट वॉरियर्स, जिन्हें हरक्यूलिस के वंशज भी कहा जाता है, वो थे स्पार्टन्स। मतलब नॉर्मल सैनिक से ज़्यादा ताकतवर वगैरह, नॉर्मल सैनिक से स्पेशल स्पार्टन्स। तो उसमें इन्हीं 300 स्पार्टन्स की स्टोरी वगैरह बताई गई है। आप अगर मूवी देखोगे तो आपको तब यकीन होगा कि कितनी बढ़िया मूवी है, और इतनी बढ़िया हिस्ट्री पे की मूवी मैं मिस कर रहा था, ऐसा आपको लगेगा। सो नंबर 1 पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो सुन के तो जो ये मैंने बोला ना, जो हमारी जनरेशन है जिनको एक्चुअल में मस्कुलाइन फील करवाना चाहिए, वो अगर छाटू सिंप की तरह फॉलो कर रहे, छाटू सिंप की तरह रह रहे हैं, उनके मुंह पर तमाचा है मेरे नंबर 1 पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट ये है कि ब्रदरहुड कुछ भी हो, चाहे हमें हमारे जो कॉम्पिटिटर है उससे कितनी भी नफ़रत हो, लेकिन वॉर में वो हमारा भाई है, ये बात कभी मत भूलना। मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, उस मूवी से मुझे ये सीखने को मिला कि कई बंदे रहते हैं अपने ही ग्रुप में, उनको अपने एक दूसरे में ही रहना पसंद नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन वॉर में वो लोग ऐसे लड़ते थे जैसे कि वो अपना खुद का भाई हो। नंबर 1 है ब्रदरहुड, जो कि हमारे इस टाइम पे इस जनरेशन के पास बिल्कुल नहीं है। साले भड़वे चिंदी इतने ये चालू निकल रहे, एक तो उनके भी काम का नहीं और हमारे भी काम का नहीं। जो एट द एंड काम दुनिया ख़त्म भी हो जाए, जो चीज़ टिक के रहने वाली है, वो कोई भी नहीं कर रहा, और इनको समझाना पड़ रहा कि ये सब करो। ठीक है, जाने दो, नेचर ही इनको ऐसा बना रहा, तो हम क्या करें? हाँ, किसी को कैसे, हम सबको सुधार नहीं सकते। इसलिए मैं तो उन लोगों को बता रहा हूँ जो चाहते हैं आइडियल वे मर्द बनने का, वही ब्रदरहुड हमेशा रहना चाहिए। सो ऑलवेज प्रमोट ब्रदरहुड। और नंबर 2 चीज़ जो मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट इस मूवी से सीखी है कि कुछ भी हो, अपने हक के लिए मरोगे तो, मतलब इस मूवी में बताया गया है कि मौत का पूरा ही माइंडसेट चेंज कर दिया गया है। स्पार्टन्स को बचपन से क्या सिखाया जाता है पता है क्या? लड़ते वक्त मरना मतलब अमर हो जाना, ऐसा सिखाया गया है। लड़ते वक्त अगर मर गए तो उससे बढ़िया चीज़ लाइफ में कोई भी नहीं हो सकती, ऐसा बताया गया उनको। बट ये सब अब रियल लाइफ में काम में नहीं आता, क्योंकि अब वॉर वगैरह नहीं है। अब वॉर है हमारे जनरेशनल वेल्थ से, जनरेशनल पावर से। आप, ये मैटर नहीं करता कि आप कैसे पैदा हुए हो, ये मैटर करता है कि आप आपके दादाजी से अमीर होके मरे हो या गरीब होके। सो क्वेश्चन आपके लिए है कि क्या मैं अमीर हो रहा हूँ या गरीब हो रहा हूँ? वही पावर, मतलब जो मैंने कहा था कि कुछ भी हो अपने हक के लिए वो लड़ते थे,
और लड़ते वक्त उन्हें मरने का तो बिल्कुल डर नहीं हुआ करता था। मुझे यही देख के बहुत कमाल लगा कि कैसे यार राजा को भी मरने से डर नहीं लग रहा। ये इसके पीछे का रीज़न उन्हें बचपन से ही बताया गया है, लेकिन हमें क्या होता है, हमारे इस सोसाइटी में हमें छिपकली से डरने के लिए कहा जाता है, और ये मरने से क्यों नहीं डरेंगे। हाँ बच्चे, मेरे बच्चे क्या करें भाई बताओ। ये था वो सेकंड मस्कुलिनिटी लेसन जो मैंने सीखा स्पार्टन से। और नंबर 3 लेसन जो मैंने इस मूवी से सीखा वो मेरे लाइफ में भी काम आएगा, वो है नो मैटर व्हाट हैपन्स चूज़ ऑलवेज राइट पाथ। हमेशा राइट साइड की तरफ चलो, चाहे आप कम तादाद में ही क्यों ना हो। अगर आप गलत नहीं हो और कम मतलब फ्यूचर में ऐसे चांसेस हैं कि आप कम हो, कम मतलब क्वांटिटी में कम हो लेकिन बराबर हो, तो जीत पक्का आपकी होगी। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हार कर भी जीत जाओगे, और जो जिनकी तादाद ज़्यादा है और वो रॉन्ग है तो उनकी जीत कर भी हार हो जाएगी। अब ये समझ लो, इसमें बहुत बड़ी गहराई है। नो मैटर व्हाट, आपको हमेशा राइट साइड से मतलब राइट हैंड की साइड से, ऐसे नहीं, राइट साइड की मतलब जो आपको दिल से लगता है कि ये राइट है, ये सच में बराबर है, करेक्ट साइड से हमें पाथ लेना है। हमें कोई बताने के लिए, हमें कोई भी जामवंत बताने के लिए नहीं आएंगे कि हमें हमारी छुपी हुई शक्तियाँ ऐसे ऐसे मिलेंगी वगैरह वगैरह। हमें वो खुद ही ढूंढना पड़ेगा, कुछ ऐसे ही मूवीज़ वगैरह देख के। काम की मूवीज़ इतनी ही रहती है, मुट्ठी भर के इस साइज़ की ही, बाकी सब टाइम पास में बनाई हुई पैसा छापने के लिए मूवीज़ रहती है। अगर देखना है तो पुष्पा 2 देख लो, जाओ भागो बच्चों। तो यही थे वो 3 मस्कुलिनिटी लेसन्स जो मैं आपको शेयर करना चाहता था, और मैंने खुद सीखे इन स्पार्टन से। और ये सब देखते वक्त मेरे दिमाग में यही चीज़ आई कि ये मूवी देखते वक्त उन छपरियों को तो मुंह पे तमाचा ही पड़ेगा जो लोग ये लाला वगैरह करते फिरते हैं। अब मैंने बोलूँगा किसको मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो है वो मेरा थॉट है, डिस्क्लेमर इसलिए मैं दे रहा हूँ। बाकी जाते वक्त में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरी तरह अपनी लाइफ मैक्स करना चाहते हो हर एस्पेक्ट में, सो मेक श्योर टू जॉइन माय ऑरा मैक्स कोर्स, जिसमें कि मैं आप लोगों को बताऊँगा हर चीज़, हर फील्ड में सक्सेसफुल होने के 20% रूल्स। 20% रूल्स मतलब कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो छोटी दिखती है दिखने में, बट बड़ा इम्पैक्ट लाती है। बाकी इंटरेस्टेड हो तो मेक श्योर टू चेक आउट डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।